हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। और आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ स्टेज में। और आज पढ़ने जा रहे हैं मेरे भैया क्लास 10th का मैथ पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, जो चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, पूरा वीवीआई क्वेश्चन करेंगे। ठीक, हॉट ट्रिक के साथ करेंगे। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रतिदिन का वीडियो आपके पास पहुँच जाए। क्योंकि मेरे भैया एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन करते हैं। चलिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखिए बहुत आसान है, बहुआ लिखा है बहुत। ठीक है, चलिए, बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो दूरी ज्ञात करने के लिए इसको ट्रिक से करेंगे। पहले ने जो भी है उसको यहाँ बैठाएंगे, 5 7 है तो 5 7, ये पड़ोसी को भी यहाँ बैठा दीजिए, जैसे वैसे ही 8 11। उसके बाद क्या करेंगे मेरे भैया, उसके बाद आप समझिए। ठीक है, ध्यान दीजिए, हल्का ध्यान दीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन में कोई जान परान नहीं है, ऐसे लिख दीजिएगा। उसके बाद 8 जो प्लस में है तो इसको माइनस करेंगे, 11 भी है प्लस में तो माइनस करेंगे। क्या करेंगे, चिन्ह बदलेंगे। चिन्ह बदलने के बाद क्या है, -8 में से 5 घटाएंगे तो कितना होगा, -3 होगा। ठीक है, और 11 में से 7 घटेगा तो कितना होगा, -4। अब ये दोनों को समझिए, ये दोनों को करने के लिए इसको रूट में लाएंगे। ठीक है, और उसके बाद स्क्वायर कर देंगे, -3 का स्क्वायर जोड़ इन्हें जो भी रहेगा -4 का स्क्वायर। ठीक है, ये कितना है, 4। ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ समझिए। 3 में 3 से गुना करके 9 प्लस 4 चौका 16, और 16 9 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 25। कितना आया, √25, और √25 का वर्गमूल निकालिए तो कितना आएगा, 5। ठीक है, तो 5 ऑप्शन में कितने हैं, बी में है, तो B4 आपका बॉल हो गया। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन मेरे भैया कि रेखा y बराबर 4 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी। ठीक है, y बराबर 4 आपको दिया है, यानी 0 4 ये ना होगा। ठीक है, तो 0 4 इसमें है नहीं ना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, D4 टॉप। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वाह कितना आसान क्वेश्चन है। y अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज होता है। तो y अक्ष पर मेरे भैया, ठीक है, ये आपका x अक्ष, ये वाला y अक्ष, ये y हो गया, ये x। ठीक है, तो कह दिया y अक्ष पर ठीक है, भुज इसको हम भुज कहते हैं, x वाला को भुज कहते हैं। ठीक है, क्या होता है, बिंदु क्या होता है, तो 0 होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, B4 बॉल। ठीक है, B4 बॉल। ठीक है, कोई दिक्कत। अगला देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुआ लेखा क्वेश्चन है कि बिंदु इतना और इतना के मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो मध्य बिंदु के लिए कुछ भी नहीं करेंगे, बहुत आसान है। x1 x2 को जोड़ेंगे, 0 + -12/2 कर देंगे। ठीक है, y1 y2 को भी जोड़ देंगे, -8 और +0/2। ठीक है, -0 यहाँ समझते हैं, समझिए, -12 और 0 क्या हो जाएगा। ठीक है, तो -12, अरे इसको क्या हो गया, -12/2 कि क्या हो जाएगा, -8/2। काटेंगे तो -6 -4। ठीक है, तो -6 और -4 के लिए है ऑप्शन में देखिए। ठीक है, -6 -4 आपका बी में है, तो B4 बॉल आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए मेरे भैया, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, कि यदि त्रिभुज ABC के शीर्षों का निर्देशांक इतना इतना तथा इतना है तो केंद्र का निर्देशांक होगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है मेरे भैया यही। ठीक है, D4 का क्या हो जाएगा, डॉग। ठीक, कोई दिक्कत, D4 डॉग। चलिए अगला देखिए, चलिए ये देखिए 85 नंबर क्वेश्चन जो है, यदि बिंदु इतना इतना और इतना क्या है, समरेखी है तो के का मान ज्ञात करें। चलिए इसको लास्ट में करेंगे। ठीक है, वीडियो के लास्ट में इसको सोल्व करेंगे, इसको भी रहने दीजिए। ठीक है, बहुत आसान तरीक़े से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तभी इसको रखने दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, कि बिंदु इतना और इतना के क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये भी बहुत आसान है, इसको ट्रिक पर समझेंगे। ठीक है, क्या पर समझेंगे, ट्रिक पर। ठीक, तो पहले हम लिख देते हैं, यहाँ समझिए, ये आपको तीनों दिया हुआ है ना तीनों। तो सबसे पहले आप यहाँ समझिए मेरे भैया, तीनों में किसी एक के 0 के बराबर करेंगे। तो पहले यहाँ लिख दे 3 0। ठीक है, 7 0। ठीक है, 8 4। ठीक है, इसका एक वीडियो बना दिए ट्रिक वाला। ठीक है, वो प्ले लिस्ट में जाइएगा, देख लीजिएगा। ठीक, कोई दिक्कत। चलिए यहाँ कलर चेंज कर देते हैं। आपको ये तीनों में किसी को एक 0 के बराबर करना है। चलिए इन्हें माइनस हम 3 लिखेंगे,
यानी 0 लिखे तो 0 के बराबर हो गया, 3 में से 3 घटेगा तो 0। उसके बाद ये आप 3 लिखे, ये वाला 3 यहाँ समझिए, ठीक है, ये 3 है आपका, ध्यान दीजिए, ध्यान, एरिया क्या हो गया इसको, ठीक है, ये 3 है, 3 0, ठीक है, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा आपको कहाँ लिखना है, ये सब में लिखना है, -3 0 -3 0, ठीक है। -7 में सॉरी 3 घटेगा तो कितना होगा 4, और ये 0 हो जाएगा। 8 में से 3 घटेगा कितना हो जाएगा 5, ये हो गया 4। इसके बाद क्या करेंगे मेरे भैया, इसके बाद समझिए, इसके बाद बहुत आसान है, बउआ लिखा है। इसके बाद इस वाला से इसको गुना करेंगे, ठीक है, ठीक, तो 4 गुना क्या हो जाएगा 4, और इसमें इससे गुना करेंगे। ये स्टेप में कोई भी अंक रहेगा और इसमें कोई अंक रहेगा तो इसको गुना करते हैं। अब माइनस करके करेंगे 0 गुना 5, ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत, तो 4 में 4 से गुना करेंगे 16, और 5 में 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, तो लिखते हैं यहाँ, ठीक है, 16 माइनस 0। अब मेरे भैया 16 में से 0 घटेगा तो कितना होगा 16, अब बट्टा 2 करेंगे सबके, गुना भागा घटाने के बाद क्या कर देंगे बट्टा 2, तो क्या हो जाएगा 8, ठीक है। तो 8 ऑप्शन में कितने हैं, डी में है, तो D4 क्या हो गया आपका डॉग आंसर। बात समझ में आया कि नहीं। घटाने के बाद क्या करेंगे 2 से भाग दे देंगे, ठीक। एक बार वीडियो बैक करके देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में जाइएगा, अच्छा से बताए हुए हैं, पूरा एक वीडियो बना हुआ है इस पर, ठीक है। चलिए ये भी बउआ लेखा क्वेश्चन है, कहा कि एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक का रूप होगा, तो एक्स अक्ष पर x 0 होगा, x के लिए x, y के लिए 0, तो ये 4 एप्पल हो गया, ठीक है। यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक इतना 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 है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। सबसे आसान तरीका है मेरे भैया, देखिए देखिए बहुत प्यारा है क्वेश्चन, पीछे बताए हैं, कैसे बताया है देखिए। आपको क्या है 0 0, ठीक है, 4 0, यही है। उसके बाद क्या है 0 1, यही है। अब देखिए मेरे भैया, में खुशी की बात ये है कि आपको पहले ही एगो शीर्ष क्या दे दिया है 0 दे दिया है, तो अब 0 करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये खुशी की बात है। सबको कंडीशन क्या बताए थे आपको कि इसको इससे गुना करना है, ठीक है, और इसको इससे गुना करेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। तो 4 में 1 से गुना करेंगे तो लिख देंगे, -0 में 0 से गुना करेंगे ऐसे, ठीक। 4 में 1 से गुना करेंगे 4 और -0, 4 में से 0 घटाएंगे तो कितना होगा 4, और घटाने के बाद क्या करते हैं 2 से भाग देते हैं, तो 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 2, 4 में 2 से भाग देंगे तो 2। तो ऑप्शन में देखिए 2 कितने हैं, तो ऑप्शन में 2 है सी में, तो C4 क्या हो गया कैट। बैक करके देखिएगा इसको, ठीक है, समझ में आएगा। चलिए ये भी बहुत बउआ लेखा क्वेश्चन है कि 2 बिंदुओं इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को M/N में अंतर विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक, यानी विभाजन के सूत्र आपको लिखना है। तो विभाजन के सूत्र बताइए आप, 2 बिंदु के विभाजन कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये आपका ये 4 क्या हो जाएगा एप्पल हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत, यही विभाजन का सूत्र है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए ये भी बउआ लेखा क्वेश्चन है, कहा कि बिंदु इतना और इतना में भुज कौन है। तो देखिए इसको बोलते हैं कि एक्स अक्ष, इसको बोलते हैं वाई अक्ष, ठीक है। तो एक्स वाला को भुज कहते हैं, ठीक है, और वाई वाला क्या कहते हैं कोटि, ठीक है। तो भुज कौन है -2, तो -2 देखिए ऑप्शन में कितने हैं, तो ऑप्शन में ए है, तो ये 4 क्या हो गया एप्पल आपका आंसर आया, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत। अगला कह दिया कि एक्स अक्ष से बिंदु 3 5 की दूरी है, ठीक है। तो एक्स अक्ष पर 3 है और वाई अक्ष पर 5 है, ठीक है, यहाँ समझिए, ठीक। यहाँ वाई अक्ष पर 5 दिया है, एक्स अक्ष पर कितना दिया है 3 दिया है, ठीक है। क्या दिया है 3, यहाँ पे 3 होगा, प्लस में है तो कहाँ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स अक्ष से यहाँ देखिए दूरी कितना है तो 5, इसका क्या हो जाएगा 5। कह रहा है कि एक्स अक्ष से दूरी कितना होगा 5 होगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 5, कोई दिक्कत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5। कह रहा है कि एक्स अक्ष से दूरी कितना पर है तो 5 पर है, वाई पर कितना है 5, तो ये 5 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज का केंद्रक आपको दे दिया है और उसके 2 शीर्ष आपको दे दिया है, 2 और 3 और 1 -4, तो तीसरा शीर्ष ज्ञात करिए। चलिए इसको समझते हैं, बोर्ड पर समझते हैं आसान तरीका से, ठीक है। चलिए चलिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत आसान है। कह दिया कि इतना इतना बिंदु संरेख है तो के का मान ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए संरेख रहने पर क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 0 होता है, ठीक है, इतना याद कर लीजिए। संरेख रहने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 0, ठीक, कोई दिक्कत। चलिए आपको समझाते हैं, बहुत आसान से पढ़ने वाले हैं आप।
इसको बोलते हैं x1, इसको y1, ठीक है, इसको x2, इसको क्या बोलेंगे y2, इसको x3 और इसको क्या बोलेंगे y3। आपको k का मान ज्ञात करना है, यही k का मान, बड़ा तामझाम कर देते हैं। तब लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है मेरे भैया 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2, ठीक है। आगे लिखिए y3 माइनस y1 प्लस x3, अब क्या लिखेंगे y1 माइनस y2, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है, त्रिभुज का। यहाँ समझिए आप, हल्का ध्यान दीजिए मेरे भैया, हल्का। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 0, क्योंकि क्या कह दिया कि यह संरेखी है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के जगह हम क्या रख देंगे 0 रख देंगे। क्यों, संरेखी होने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 0 के बराबर होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत, बराबर है तो बराबर, 1/2 है तो 1/2, इसको लिख दिए। x1 कितना है 2, तो x1 2 लिख दिए। y2 कितना है, y2 आपका k है तो y2 k लिख दिए। माइनस था माइनस, y3 कितना है, y3 -3 है, अब -3 इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे भैया। चलिए प्लस था प्लस, x2 कितना है, x2 कितना है 4, तो x2 4 लिखे। y3 कितना है -3, तो -3 लिखे। ये वाला माइनस था माइनस, y1 कितना है, y1 खोजिए 2, तो 2 लिखे, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए प्लस था प्लस, x3 कितना है 6, तो 6 लिखे। y1 कितना है, y1 का 3 है तो 3 लिखे, ठीक है। y1 कितना है 3, तो यानी y1 के जगह कितना होगा मेरे भैया, y1 के जगह 3 होगा, ठीक है, कोई दिक्कत। y3 -3, ठीक है। चलिए और क्या है, y1 कितना है 3, तो y1 की जगह 3, ठीक है। माइनस था माइनस, y2 कितना है, y2 कितना है k तक के। यहाँ तक कोई दिक्कत, आपको खाली मान रख देना है, देख के दोनों आँख से देखिए और मान के बैठा दीजिए। 0 है तो 0 लिखिए, बराबर है तो बराबर, 1/2। अब देखिए 2 है तो 2, k है तो k, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3, प्लस है तो प्लस 4, -3 कितना हो जाएगा -6, ठीक है, क्योंकि गुना में था तो गुना लिख दिए, प्लस 6 में 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा 18, और 6 में k से गुना करेंगे तो -6k हो जाएगा। क्या हो जाएगा -6k, क्योंकि ये क्या है माइनस है, प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, क्या हो जाएगा k है तक। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी है तो बोलिए। 1/2 है तो 1/2, ठीक है। 2 में k से गुना करेंगे 2k, प्लस 3 दूना कितना होगा 6, प्लस, अच्छा 6 चौका कितना हो जाएगा 24, प्लस माइनस क्या हो जाएगा -24, प्लस 18 -6k। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब यहाँ समझिए मेरे भैया, ये आपका जो गुना में है 1/2, तो इन्हें आ जाएगा तो क्या 0 गुना 2/1 हो जाएगा, बराबर। इसको इन्हें ला दिए, ऊपर था नीचा और नीचे था ऊपर हो जाता है, बराबर क्या होगा 2, यहाँ जोड़ देते हैं, यहाँ 2k है, यहाँ 6k है, तो 6k में से 2k घटेगा तो -4k। कोई दिक्कत, कहीं माइनस ज़्यादा है तो माइनस लिख दिए, 6 में से 2 घटा दीजिए 4k। यहाँ 6 को 18 दोनों जोड़ है, तो 6 18 क्या हो जाएगा 24 प्लस 24, आई -24 है तो -24, शांति से बैठाइए। अब यहाँ समझिए मेरे भैया, हल्का ध्यान दीजिए, हल्का 24 से 24 कट जाएगा, ठीक है। इतना में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, बराबर है तो बराबर, ठीक है, कोई दिक्कत। -4k है तो -4k, ठीक है। अब यहाँ समझिए, यहाँ से लिख देते हैं, यहाँ से नीचे कहीं ना दिखाई दे रहा होगा, तो आपका क्या आया 0 बराबर -4k। ये गुना में है तो नहीं आएगा तो क्या बट्टा में, तो 0 बट्टा क्या आ जाएगा -4 बराबर k, भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 0, यानी k का मान क्या आया, इसलिए k बराबर 0। तो ऑप्शन में क्या होगा k बराबर 0 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है कि केंद्रक, किसी त्रिभुज का केंद्रक कितना दिया है, 2 शीर्ष इतना दिया था, तीसरा शीर्ष निकालना है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, x1 ये है, ये मेरा y1 है, ये क्या है x2 है, ये आपका क्या है y2 है, ठीक है। x3 y3 आपको ज्ञात करना है। केंद्रक आपको दिया है तो मेरे भैया त्रिभुज के केंद्रक बराबर फॉर्मूला आता है। यहाँ समझिए, केंद्रक के लिए फॉर्मूला होता है, देखिए हल्का ध्यान दीजिए, केंद्रक
के लिए, ठीक है, एक्स वाई बराबर क्या होता है फॉर्मूला ध्यान दीजिए, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टा 2 बट्टा 3, ठीक है, इतना आपको फॉर्मूला होता है। यहाँ समझिए मेरे भैया, हल्का ध्यान दीजिए, हल्का। आपका एक्स वाई कितना, केंद्र कितना दे दिया है 3 0, तो 3 0 लिखेंगे इसके जगह, एक्स की जगह 3 और वाई की जगह 0, बराबर है तो बराबर, x1 कितना है 2, तो x1 2, x2 कितना है 1, तो 1 लिख दिए, x3 तो आपको ज्ञात करना है तो x3, अब बट्टा 3 है तो बट्टा 3 कॉमा y1 कितना है, y1 आपका 3 है, प्लस y2 कितना है, y2 माइनस 4 है, प्लस y3 तो आपको ज्ञात करना है, अब बट्टा 3 है तो बट्टा 3। अब यहाँ समझिए 3 0 है मेरे भैया, 3 गो एगो कैगो होगा, सॉरी 2 गो एगो 3 गो, तो 3 लिख दिए, प्लस x3 बट्टा 3, और 4 में से 3 घटेगा तो कितना होगा -1 प्लस y3 बट्टा 3। अब यहाँ समझिए आप, अब यहाँ समझिए ये 3 जो है इसके बराबर है, क्योंकि x है तो x के बराबर होगा, तो इसको लिखेंगे मेरे भैया 3 बराबर, ठीक है, 3 प्लस x3 बट्टा 3, ठीक है, कोई दिक्कत, इसको बट्टा पर क्या कर देंगे, बट्टा 1 कर देंगे, तिरछा गुना कर देंगे इसको इससे, और इसमें इससे गुना करेंगे तो क्या होगा, यहाँ समझिए, यहाँ समझिए ये पूरा में गुना करेंगे तो 3 प्लस x3 बराबर क्या हो जाएगा, 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब समझिए ये 3 जोड़ है बराबर कोने जगह तो क्या हो जाएगा, तो x3 बराबर हो जाएगा मेरे भैया 9 माइनस 3, यानी x3 बराबर कितना आया 3, 9 सॉरी कितना होगा, 9 में 3 घटेगा तो कितना होगा 6, तो x3 कितना आया 6। अब आगे समझिए, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी। अब जो है ये 0 से मेरे भैया 0 से इसमें इसके बराबर कर देंगे, 0 बराबर इसको, क्योंकि ये y है तो इसको बराबर होगा, ठीक है, यहाँ समझिए, यहाँ से लिख देते हैं, ठीक है, तो 0 बराबर -1 प्लस y3 बट्टा 3 बट्टा 1 कर देंगे, 1 से पूरा में इसमें इससे गुना करेंगे तो -1 प्लस y3 बराबर 3 में 0 से गुना करेंगे तो 0, कोई दिक्कत, तो y3 बराबर हो जाएगा, ये घटाव है बराबर को होने जाएगा तो क्या हो जाएगा जोड़, ठीक है, तो y का मान कितना आया, x3 का मान कितना आया, ये y3 आया, ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा मेरा भैया, देखिए 6 1 आपका आंसर होगा, देखिए ऑप्शन में कितने 6 1 है, ठीक है, चलिए।